प्यारे बच्चों, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप कहेंगे टमाटर। और मैं आपसे पूछूं कि ये कितने टमाटर हैं तो आप कहेंगे कि ये एक टमाटर है। मैं कहता हूँ इसे लिख के दिखाइए कि ये कितने हैं, इनकी क्वांटिटी को लिखिए, तो आप कहेंगे इस वेरी सिंपल, एक टमाटर है ये। बहुत अच्छे। अब इसी टमाटर के मैं दो बराबर हिस्से करता हूँ, दो पीस बराबर कर देता हूँ। तो बराबर पीस करने के बाद ये इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने टमाटर हैं तो एक तो नहीं है ये, आप कहेंगे आधा। मैं फिर कहूँगा कि इन्हें लिख के दिखाइए कि ये कितने हैं। अब इनको कैसे लिखेंगे इस पीस को? तो प्यारे बच्चों, एक टमाटर के हमने दो भाग कर दिए, उनमें से एक भाग हम देख पा रहे हैं, तो इस भाग को हम क्या कहेंगे? 1/2, यानी कि दो में से एक हमने ले लिया। ठीक है। अब अगर मैं उसी टमाटर के 4 हिस्से कर दूं तो 4 भाग होने के बाद वो इस प्रकार से नजर आएंगे। ठीक है। और अब मैं फिर आपसे पूछूं कि ये कितने टमाटर हैं तो आप एक तो कह नहीं सकते ना, ये आधा है, तो इसे क्या कहेंगे? ये 4 में से एक भाग है, 4 बराबर भागों में से एक है, तो इसे हम कहते हैं 1/4। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि इस प्रकार की संख्याओं को, ये जो आप देख पा रहे हैं ये और ये दोनों 1/2 और 1, इनको क्या कहते हैं? तो इनको प्यारे बच्चों कहते हैं भिन्न। ये जो आप देख पा रहे हैं, तो भिन्न क्या होती है? ये एक ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी संपूर्ण संख्या या संपूर्ण वस्तु के बराबर भागों को दर्शाने के काम आती हैं। ठीक है। तो ये परिभाषा बनेगी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। राइट। ऐसी संख्या जो किसी पूर्ण वस्तु या पूर्ण संख्या के बराबर भागों को दर्शाती है उसे भिन्न कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक भिन्न जो है ना, दो पूर्ण संख्याओं को मिलाकर बनती है। एक ऊपर लिखी होती है और एक नीचे लिखी होती है। ये आप देख पा रहे हैं। ऊपर वाले जो संख्या होती है इसे अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये भी हमने परिभाषा में बात जोड़ दी। ये रही, भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आइए मैं दो भिन्न लिखता हूं और आपसे पूछता हूं कि दो जो भी मैं लिखूंगा उनमें क्या डिफरेंस है। एक मैंने लिखी ये और दूसरी मैं लिख रहा हूं ये, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये भिन्न है 2/3, इसमें नीचे वाली संख्या बड़ी है, हर बड़ा है और अंश छोटा है। और इसके विपरीत ये जो लिखी है इसमें बिल्कुल अपोजिट है, नीचे वाली संख्या छोटी है, ऊपर वाली बड़ी है। तो इस आधार पर इनको कहते क्या है? इसको बोलते हैं उचित भिन्न। इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन और हिंदी में उचित भिन्न। और ये जो है जिसमें नीचे वाली संख्या छोटी है इसे बोलते हैं अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी बोला जाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। राइट। तो जब परिभाषा लिखेंगे तो ये बन जाएगी। उचित भिन्न की परिभाषा आप पढ़ रहे हैं और इसी तरह से ये बन जाएगी अनुचित भिन्न की परिभाषा। ये आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा उसे उचित भिन्न, और जिसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी यानी अंश बड़ा और नीचे हर छोटा उसे अनुचित भिन्न। अब इनके अलावा एक तरह की भिन्न और भी होती है, लाइक अगर मैं कह दूं ऐसे करके, अब यहाँ पर एक पूर्ण संख्या दिखाई दे रही है आपको और साथ में एक उचित भिन्न दिखाई दे रही है, तो इसको कंप्लीट को हम कहते हैं मिश्रित भिन्न, क्योंकि मिलाकर बनी है, एक पूर्ण संख्या को और एक उचित भिन्न को मिलाकर बनी है। तो ऐसी कोई भी भिन्न जो एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न के संयोग से बने, के मेल से बने, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न की परिभाषा ये इस प्रकार से बन जाएगी। ये आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आशा करता हूँ
कि आज की इस छोटी सी वीडियो में भिन्न और उसके विभिन्न प्रकारों को, जो भिन्न कितने प्रकार की होती है, ये हमने डिस्कस किया उदाहरण के साथ। आपको समझ आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।